Hello friends, welcome to all on Educo Gravity. I hope you all doing well. Friends, आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, इसी को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वाइब्रेंट विलेजेस जो प्रोग्राम है इसे हम सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये, इसका देखिए ये प्लान करके बनाया गया है कि जो भी हमारे बॉर्डर से कनेक्टेड एरियाज विलेजेस हैं उनके जो रिसोर्सेस हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जा सके, किस तरह से वहां का जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सके, एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करना है, जो वहां के लोग हैं उनके लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को सही करना है। इसका मेन मोटिव यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये न्यूज में क्यों था, तो देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया है 113 रोड्स बनने का अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, जो कि स्टेट को कवर करेगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन एरियाज अलोंग द बॉर्डर। जो आपके बॉर्डर से कनेक्टेड एरिया है वहां से जो रोड कनेक्टिविटी है सेंटर पार्ट से उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि जब ये रोड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो ये सारे जो आपके स्टेट्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव स्टेट्स। अगर बात करें तो बॉर्डर शेयर करता है ये आपके चाइना से, तो वहां के लिए हमारे जो आपके डिफेंस पर्सनल है वहां तो उनके आने जाने के लिए सही रहेगा। जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं डिफेंस से रिलेटेड वहां पहुंचाने के लिए इजी होगा। ये सारे इसके कुछ मोटिव्स हो गए। चलिए अब इसकी डिटेल को देखते हैं। देखिए प्रोग्राम जो है आपका वाइब्रेंट विलेज ये पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जो आपका केंद्र, जो केंद्र में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका पूरा खर्चा उठाएगा, विच इज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2022-2023 के बजट में ये अनाउंस किया गया था। 2025 से 2026 तक रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। जो भी हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां से जो बॉर्डर आपके शेयर करते हैं आपके एरियाज, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सही करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। अब इसमें कौन कौन से आपके स्टेट के एरियाज देख लेते हैं। जैसे कि पहले बताया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जो यूनियन टेरिटरी है हमारा लेह लद्दाख वो कवर होगा। अब इसका कवर एरिया देख लेते हैं। टोटल इसमें जो कवर एरिया है वो 2963 विलेजेस होंगे, जिसमें 663 जो है ऐसा माना जा रहा है को फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो गया है, इसको फेज वाइज किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज जो एक्शन प्लान है ये आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। इसमें दोनों का कोलैबोरेशन होगा। ये आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके प्रोग्राम होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत को लेना, जो ग्राम पंचायत है उनकी हेल्प से जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आपका जो मेन हेड होता है काम करने के, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होता है वो होता है आपका डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो उनके साथ ग्राम पंचायत मिलके कोऑर्डिनेट करके सारे एक्शन प्लान्स को बनाए जाएंगे और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ओके, क्या इसका बॉर्डर रोड डेवलपमेंट के साथ ओवरलैप होगा, तो नहीं, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। अब देखिए क्या क्या चीज है वहां पे। अभी जानते हैं भारत में अभी पूरी तरह से जो हमारा रूरल एरिया है वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो गया डेवलप नहीं है। ओके, तो मेन फोकस ये है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको सही किया जाए, जो अनकनेक्टेड आपके गांव है उनको कनेक्ट किया जाए, जो वहां में हाउसिंग घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड कराया जाए, विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए, एनर्जी इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, टेलीविजन और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने बता दिया 100% मिलके काम होगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो क्या इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि जो वहाँ के लोकल आपके नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको किस तरह से यूज करके वहाँ की इकोनॉमी एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि वहीं के रिसोर्सेज को यूज करके वहाँ के लोगों के लिए जॉब क्रिएट किया जा सके। फिर
आपका वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, जिसमें आपका वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जो महिलाएं हैं उनका भागीदारी होना चाहिए आपके इकोनॉमी एक्टिविटी में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। यूथ का जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है उसे कम करना है। ओके, माइग्रेशन का मतलब होता है जब रूरल एरिया से लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में अर्बन एरियाज में जाते हैं, तो अर्बन एरियाज में आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा कि भीड़ बढ़ जाता है। ओके, तो रूरल एरिया का ये जो समस्या है इसे कम करना है। एंड वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन के लिए स्किल डेवलपमेंट करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ के फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि बांस बैम्बू की ट्री से बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसे प्रमोट करना है, उसे ग्लोबली प्रमोट करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। तो और जो वहाँ की लोकल चीजें हैं जैसे कि वहाँ के आपके कह सकते हैं आपका आर्ट है उसको प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करना। तो इन सारी चीजों में वुमेन्स को भी उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना, उनको और ज्यादा स्किल पर्सन बनाना कि वो भी अपने जॉब को कर सकती हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसके जरिए जो वहाँ का लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको जिंदा रखना। ओके, ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इको एग्रीकल्चरल बिजनेस को बढ़ावा देना है। वन विलेज वन प्रोडक्ट, जैसे कि पता है एक पर्टिकुलर एरिया का अगर कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मेघालय का लेकाडोंग हल्दी है, जीआईए टैग मिल चुका है उसे। तो उस एरिया में हल्दी का जो आपका कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर होता है तो वो ग्लोबली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक विलेज का जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना है, उसका जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाना है थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज की सहायता से। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संस्था होती है जो डेडिकेटेड होती है किसी पर्टिकुलर काम को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रूरल एरियाज में वहाँ की विमेंस के लिए काम कर रहा है, उनके एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, उनके लिए जॉब क्रिएशन पे ध्यान दे रहा है, तो ये इनका काम होता है एनजीओज का। फिर आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके। तो चलिए इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे पर्सनल डिफेंस पर्सनल भी रहते हैं। तो इट एम टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। सो इट विल प्रोवाइड अ विंडो फॉर द आईटीबीपी टू रेस्ट। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में 2022 में चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया था, वहां पे चाइना के जो मिलिट्री पर्सनल थे वो हमारे देश में एंट्री करके हमारे जो पर्सनल थे उनसे लड़ाई करने लगते थे। तो ये सारी चीजें, तो इसमें क्या होता है कि कुछ लड़ाई हुई तो अगर हमारे कोई जवान घायल हुए अनफॉर्चुनेटली, तो वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो एक मोटो ये है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना कि जो हमारे पर्सनल है उनको यहाँ ज्यादा दूर ना जाना पड़े अपने क्या कहते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, या जो आपका दवा है उसके लिए वो वहीं पे रेस्ट कर सकते हैं। रिक्यूपरेट मतलब इसका मतलब होता है ठीक हो जाना किसी बीमारी के बाद। फिर तो वहां से वो ठीक होके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं एंड ट्रेन इट्स पर्सनल, और जो वहाँ पे जो पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग की भी जो सुविधाएं होते हैं उसको वहाँ पे सेटअप करना। The decision to raise additional battalion was taken keeping an eye on the need for effective monitoring in the border areas and the battalion. Extra personals को भी जोड़ने का यहाँ पे एक कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बॉर्डर एरियाज होंगे और ज्यादा वहाँ पे मॉनिटर किया जा सकेगा कि कोई आपका इलीगली तरीके से एंटर ना कर सके इंडिया में। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा विलेजेस एंड ब्लॉक ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, दस इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के जो लोग होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब लार्ज लेवल पे होगा पूरी तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चरली कह लीजिए, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि जो रोजगार है उनको वहीं पे मिले, रोजगार ढूंढने के लिए उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना है एरियाज में। This will help in encouraging people to stay in their native location in border areas and reversing the out migration from these villages, adding to improve security of the border। जैसे कि पहले बताया कि माइग्रेशन की जो समस्या है उसको कम करना, जो लोग अपना माइग्रेट कर रहे हैं अपने रूरल एरिया को छोड़ के,
उसे कम करना है, क्योंकि इसका मेन फोकस यही है कि जितने भी आपके विलेजेस हैं उनको अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए इकोनॉमिकली, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको सही प्रॉपर तरीके से वहां पे अवेलेबल कराया जा सके। तो ये तो रहा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।